नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का प्रचार अपने अंतिम चरण पर है। ऐसे में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार सोलापुर जिले के माधा में एक रैली को संबोधित करते दिखे। इस रैली में शरद पवार अपने विरोधियों को खुली चुनौती देते हुए कहा कि किसी से भी पंगा ले ले, लेकिन मुझसे पंगा मत लेना। शरद पवार ने अपनी इस चुनावी रैली में मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि अजित पवार की देखरेख में बगावत करने वालों को बुरी तरह से हराने की अपील सोलापुर की जनता से पवार ने की है। आगे अपने भाषण में शरद पवार ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने विश्वासघात किया है उन्हें उनकी जगह दिखानी चाहिए। सोलापुर जिले के माढ़ा में इस रैली के दौरान शरद पवार ने दल बदल के एक प्रकरण को भी याद किया, जिसके कारण उन्हें लगभग 5 दशक पहले विधानसभा में विपक्ष के नेता का पद गंवाना पड़ा था और अपने मजबूत इरादों के बलबूते पर पवार ने बाद में उन सभी को शिकस्त दी जिन्होंने उनके साथ विश्वासघात किया था। अपनी इस रैली के दौरान शरद पवार ने अपने वक्त में हुए एक बड़े दल बदल की स्थिति को भी याद किया और उसका जिक्र भी किया, जिसको लेकर शरद पवार ने आगे कहा, मैंने उस समय कुछ नहीं किया, मैंने पूरे राज्य में लोगों से संपर्क करना शुरू किया और 3 साल तक कड़ी मेहनत की। अगले चुनाव में मैंने उन सभी 52 विधायकों के खिलाफ युवा उम्मीदवार खड़े किए जिन्होंने मुझे छोड़ दिया था। मुझे महाराष्ट्र के लोगों पर गर्व है कि मुझे छोड़ने वाले सभी 52 हार गए। विश्वासघात करने वालों को बुरी तरह से हराए पवार। बता दें कि 83 वर्षीय पवार ने 1969 में 27 साल की उम्र में विधायक बनने के बाद से एक अपराजित राजनेता के रूप में आज तक काम किया है। आइए सुनते हैं कि सोलापुर की रैली में किस तरह से विरोधियों पर बरसे शरद पवार। महाराष्ट्रामध्ये माझे काय अनुभव आहेत। मी महाराष्ट्रामध्ये आतापर्यंत 7 वेळेला विधानसभेच्या निवडणुका लढवल्या, 7 वेळेला लोकसभेच्या राज्यसभेच्या निवडणुका लढवल्या। माझा अनेक वर्षाचा अनुभव आहे। मी हे बघितलं की कधी कधी काही लोक निवडून आले असल्यामुळे आणि नंतर सोडून जातात। एक उदाहरण सांगतो, 1980 सालाचं आणि 80 सालची निवडणूक झाली। या निवडणुकीमध्ये माझ्या सल्ल्याने आणि पक्षाच्या वतीनं एकंदर 58 लोक निवडून आले। मी 58चा प्रतिनिधी झालो, विरोधी पक्ष नेता झालो। एक दिवशी मी परदेशात गेलो 10 दिवसासाठी आणि परत आलो। मुख्यमंत्री अंतुरे साहेब होते, त्यांनी काहीतरी चमत्कार केला आणि त्या 58 पैकी 51 लोक 52 लोक ते पक्ष घेऊन गेले तिकडच्या पक्षामध्ये आणि मी एकदम 6 लोकांचा नेता राहिलो। मग ते अडचणीची अवस्था, नेते फत गेलं, विरोधी पक्ष नेते फत गेले, आता काय करणार अशी चर्चा होती। काही केलं नाही। दुसऱ्या दिवशी बाहेर पडलं, परदेशात जाऊन महाराष्ट्राचा कानाकोपरा त्या ठिकाणी गेलो। त्या 3 वर्ष अहोरात्र प्रयत्न केले आणि निवडणुकीला जे मला सोडून गेले त्यांच्या विरुद्ध नव्या पिढीचे उमेदवार उभे केले आणि मला अभिमान असतो की भागातल्या जनतेचा त्या 58 लोकांच्या पैकी जे 52 लोक सोडून गेले ते 52च्या 52 निवडणुकीत पडले आणि हा माझा स्वतःचा अनुभव आहे। आणि आता हा अनुभव घेतल्याच्या नंतर आज महाराष्ट्र तालुक्यामध्ये इतक्या दिवस ज्यांनी साथ दिली म्हणतात त्यांचं काय करायचं, त्यांचं काय करायचं, त्यांचं काम जे कोणी असतील, सख्खे भाऊ असतील, आणखीन कोणी असतील, एकदा रस्ता चुकला की गजाला त्याची जागा दाखवलीच पाहिजे। त्याची जागा दाखवायची असेल तर उद्याच्या निवडणुकीमध्ये साधं सुद्धा फाडायचं नाही, जोरात फाडायचं। पुन्हा संदेश महाराष्ट्रात गेला पाहिजे की महाराष्ट्रात संदेश गेलाच पाहिजे, सगळ्याचा नाश करायचा। आभारी आहे।